हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक असमकाएं, चैप्टर नंबर है 6वां, और यहां से आज यहां एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं, इसका पूरा बेसिक कंप्लीट किया है। अगर आपने बेसिक और वो एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं तो बच्चों ये तो प्रश्न कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम आसान है। बस उसी के बेस पर आपको पूरा ये हल करना है। देखो, यहां से पहला क्वेश्चन है, यहां पर 1 2 3 4 प्रश्न हैं। चारों में एक ही बात पूछी गई है कि असमका को हल करना है। एक चर की असमका है, इसको हल करना है। यहां से कहता है कि 4x छोटा है, देखो 4x छोटा है 100 से, तब x अगर प्राकृतिक संख्या है तो x का मान क्या होगा बच्चों? असमका का हल करने का मतलब x का मान होता है। ठीक है, जो चर है उसका हमें मान ज्ञात करना है। और इसी प्रकार अगर x एक पूर्णांक है तब इस असमका का क्या हल होगा, ये हमसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहां देखो इसका सॉल्व कर देते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान से। पहले प्रश्न का आंसर देखो, पहले प्रश्न का आंसर क्या है? यहां से लिखता है 24x छोटा है 100 से। ठीक है, 24x छोटा है 100 से। तो अगर 24x 100 से छोटा है तो बच्चों यहां बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे समीकरण को हल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। गुणा वाले पदों को भाग में ले जाते हैं, भाग वाले पदों को गुणा में ले आते हैं। जब पक्षांतर करते हैं तो बिल्कुल वही रूल अपनाना है जो आपने समीकरण सिद्ध करने के लिए अपनाते हो। तो बिल्कुल देखो 100 लिखा है, बटे में यहाँ 24 लिख दें। 24 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से x लेस देन 4 से यहाँ डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, और ये 4 छंग 24 यहाँ से 6 बार डिवाइड होगा। या इसको और ऐसा लिखा जा सकता है, x लेस देन 6 चौको 24, और यहां से 1 बटे में 6 लिख दें। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू यहां से निकल के आई, ये x का मान छोटा है 4 सही 1 बटे 6 से। तो बच्चों यहां से हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं कि x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। क्या कहता है? x एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों अगर x प्राकृत संख्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्राकृत संख्या तो आपको पता है सभी धन पूर्णांक, एक से आगे के सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं तो होती हैं। तो इसका मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब यहां पर ये x की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 सही 1 बटे 6 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। 4 सही 1 बटे 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 4 लिखना है, इससे छोटी 3, फिर 2, फिर 1। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी x की वैल्यू होंगी? 1 2 3 4, मतलब 4 सही 1 बटे 6 से जो छोटे पूर्णांक हैं उनको आपको लिखना है। तो इस तरीके से इस असमका का हल क्या हो जाएगा? असमका का हल यहां पर लिख दें, असमका का हल, ऐसा आपको लिखना है। असमका का हल बराबर लिखना है 1, 2, 3, 4, यहाँ ऐसे समुच्चय के रूप में इनको लिख दिया करो। ठीक है, तो इनके हल यहाँ पर हमें 4 मिले। x की वैल्यू 1 2 3 4, ये चारों मान इस असमका को संतुष्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर x का मान 1 लिख दें तो यहाँ देखो 24 इंटू 1 मतलब 24 होगा। 24 का मान जरूरी है, ये बच्चों बिल्कुल एकदम डेफिनेट सत्य बात है कि ये छोटा है, 24 छोटा है 100 से। ठीक है, इसका मतलब x बराबर 1 रखने से असमका हमारी संतुष्ट हो रही है। x बराबर 2 रखने से भी असमका संतुष्ट हो रही है। x बराबर 2 लिख दें, 24 दूनी 48 हो जाएगा। 48 का मान छोटा होता है 100 से, ये भी बिल्कुल सही बात है। x बराबर 3 लिख दें, 3 यहां रखोगे 24 या 72, 72 छोटा होता है 100 से, ये भी बिल्कुल डेफिनेट सही बात है बच्चों। x का मान अगर 4 लिख दें, 24 चौको 96, 96 भी छोटा होता है 100 से, ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहां पर ये 4 मान हमने x के जो निकाले वो असमका को सत्य सिद्ध करने में सहायक हो रहे हैं, मतलब यही सही मान है। इसका मतलब असमका का यही हल है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। बस यहां से दूसरे नंबर पे क्या कहा है? कहा है कि x एक पूर्णांक है। बच्चों पूर्णांक तो धनात्मक ऋणात्मक सब हो सकते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं सदैव एक से आगे की सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, और पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक सब होते हैं। तो आपको यहां लिखना है, यदि x एक पूर्णांक है, x क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है। अगर x पूर्णांक है तो हमें इस असमका का हल क्या लिखना है? तो असमका का हल आपको यहां से लिखना है,
असमका का हल बराबर क्या लिखना है बच्चों, देखो ध्यान दें, वो सभी पूर्णांक लिखने हैं जो 4 से 1/6 से छोटे हैं, सब पूर्णांक लिखना है। तो बच्चों यहां से लिखना है 4, इसके छोटे वाले लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, 1 लिख दें, 0 लिख दें, -1 लिख दें, -2 लिख दें, और पीछे माइनस अनंत तक सारे पूर्णांकों को आपको लिखना है। ठीक है, ये सभी पूर्णांक असमका का हल कहलाएंगे। इसको अगर हम यहां से समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस अनंत कॉमा डॉट डॉट करते हुए यहां से -2 -1 0 और यहाँ 1 2 3 4, ये सभी असमका के हल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। बिल्कुल 4 प्रश्न दिए गए बच्चों, सभी प्रश्नों में एक जैसा ही है। अगर आपने पीछे उदाहरण पढ़ लिए होंगे तो मेरे ख्याल से आप सारे प्रश्नों को कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये 1 2 3 4 चारों प्रश्न आपको करना है, जिसमें से एक हमने किया है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके हमें बताएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, 5 से लेकर के 16 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें कहा है कि x कोई वास्तविक संख्या है, उसके लिए हमें यहां पर हल करके दिखाओ। तो बच्चों बड़े आराम से देखो, सारे प्रश्न एक जैसे हैं। यहां पर पहले देखना है आपको 5वें प्रश्न का हल। देखो यहां पर लिखा है 4x प्लस में 3 और ये लिखा है छोटा है, काय से छोटा है, 5x प्लस 7 से छोटा है। बिल्कुल सिमिलर काम करना है। कैसे, देखो पक्षांतर करते हैं, जब प्लस वाली संख्या इधर ले आएंगे दूसरे साइड तो माइनस की होगी, तो बस वही काम करना है। देखो 4x लिखना है, 5x इधर ले आओ तो माइनस का 5x छोटा है 7 -3, ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और आगे देखो यहां से इसको लिखेंगे, माइनस में 1x बचेगा छोटा है, यहां से 4 बचेगा, देखो 7 में से 3 घटाओगे 4। ठीक है, अब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो साइन बदल जाता है। यहां माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये साइन बदल के माइनस जो ग्रेटर देन था, सॉरी लेस देन था, वो ग्रेटर में बदल जाएगा, बड़ा निशान हो जाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा का निशान लगा दें और यहां पर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये है x का मान, मतलब इस असमका का हल क्या है, -4 से सभी बड़ी संख्याएं लिखनी है। -4 से सभी बड़ी संख्याएं, देखो बच्चों इसको संख्या रेखा पर लिखना चाहें तो यहां लिखेंगे -4, और -4 से बड़ी संख्याओं की बात करें तो -4 से बड़ी संख्याएं इधर होती हैं, छोटी संख्याएं इधर होती हैं। तो -4 से बड़ी संख्या कितनी होगी, -3 होगी, -2 होगी, -1, और ये हमें आगे बढ़ते बढ़ते प्लस अनंत तक जाना है। ठीक है, आगे और जब जाओगे ना तो यहां से -1 के बाद 0 मिलेगा। अब देखो ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। ठीक है ना, तो यहां से -4 से आगे की ओर ये सारी संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस समीकरण का, इस असमका का जो हल होगा वो क्या होगा, x का मान कितना है, -4 से सभी बड़ी संख्याएं। ठीक है, -4 से सभी बड़ी संख्याएं आपको यहां पर लिखना है। तो आपको यहां इस प्रकार लिखना है, इसके हल को लिखना है, हल समुच्चय के रूप में लिखना होता है, तो इसको लिख दें हल समुच्चय, इस प्रकार से लिख दें -4 से सभी बड़ी संख्याएं। ठीक है, तो यहां पर लिखना है -4 और बड़ी संख्याओं का कहां तक जाना है, अनंत तक, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। -4 से सभी बड़ी संख्याएं लिखनी है। इसके बाद देखो बच्चों बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको छठवां करना है। यहां पर देखो ये बड़े और छोटे दोनों निशान है, यहां पर देखो छोटा है बराबर, यहां बड़ा है बराबर, तो इनमें से भी एक कर लेते हैं। यहां से चलो 7वां प्रश्न को करें। यहां देखते हैं, देखो लिखा है 3 इंटू ब्रैकेट में x -1, और ये है छोटा बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में x -3। इसको भी देखो समझो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई पहले कर दें, सॉरी 3 से, तो 3 का x में मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, -3 एकम 3 लिखेंगे, और ये छोटा अथवा बराबर दोनों निशान साथ साथ रखेंगे। 2 से x का गुणा 2x लिखना है, -2 से 3 का गुणा यहां पर -6 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से x की वैल्यू चूंकि निकालनी है तो x को एक साइड ले आओ, 3x ये इधर ले आओगे तो -2x हो जाएगा, छोटा अथवा बराबर दोनों निशान लगाएं, -6 और +3 लिखें, ये -3 है, इधर जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर 3x में से 2x घटाएं, 1x यहां लिखेंगे छोटा अथवा बराबर, और यहां से हमें मिलेगा -3,
बच्चों ये देखो x की वैल्यू निकल के आई। इसको भी अगर संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो देखो लिखा है x का मान 3 है अथवा 3 से -3 है अथवा -3 से छोटा है। ठीक है, x का मान कितना है, -3 है अथवा -3 से छोटा। -3 से छोटा मतलब -4, -5, -6। देखो ध्यान दें, यहां पर देखो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाना है। यहां पर लिखना है -3। अब -3 से छोटे नंबर लिखना है तो छोटे तो इधर लिखे जाते हैं, आपको लिखना है -4, -5, -6 और ऐसे ऐसे आगे चलते चलते यहां पर अनंत तक पहुंचोगे। इधर प्लस अनंत, इधर अनंत। तो अब आपको यहां पर देखो इस तरीके से ये एरो लगाना है इधर की ओर। ठीक है, और साथ साथ में यहां देखो बराबर का भी निशान है, तो ये आपको डार्क कलर में ऐसे लिख देना है। ठीक, -3 को भी साथ में लेना है। -3 से सभी छोटी संख्याओं को लिखना है आपको। और इसको अगर समुच्चय के रूप में लिखना चाहो तो यहां लिख देते हैं हल समुच्चय। क्या लिख दें, हल समुच्चय। इसको समुच्चय के रूप में इसका हल लिखें तो यहां पर हमें लिखना है देखो -3, या क्या लिखना है, -3 से छोटी लिखना है। तो आपको यहां लिखना है -3 और छोटी लिखोगे कहां तक, अनंत तक जाना है, अनंत लिखो। और यहां पर इसको देखो बड़ा कोमा लगाना है, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है, बराबर का भी चिन्ह है ना, तो -3 भी लेना है, -3 से सारी छोटी संख्याएं लेनी है। तो इस तरीके से इसके हल समुच्चय को आप इस प्रकार लिखोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, आपको एकदम अच्छे से करना है। सारे प्रश्न बड़े आराम से आप कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई नया प्रश्न है ही नहीं। चलो यहां पर देखो 11वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहले इनको दोनों को नोट कर लें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां देखो बच्चों, इसको रब करके 11वां देखो क्या कहता है। 11वें प्रश्न में कुछ भी देखो नया तो नहीं है, बस केवल हल करने के लिए है। देखो ये आपको 11वें प्रश्न का आंसर देना है। ऐसा लिखा हुआ है कि असमका में लिखा है 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस में 2 और बटे में यहां पर है 5, लेस देन इक्वल टू का निशान है, और यहां पर 5 इंटू ब्रैकेट में है 2 माइनस का x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपकी असमका है। इसका हल देखो कैसे करोगे। हमें क्या करना है बच्चों, यहां से पहले तो सीधा सीधा ये 3 है ना, 3 को इधर गुणा कर दें, 5 का इधर गुणा कर दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा कि हमने बताया समीकरण में करते हैं, वैसे ही करना है। 3 से यहां गुणा करोगे, 3 त्रिका 9 लिखना है, x माइनस का 2, यहां बड़ा अथवा बराबर का छोटा अथवा बराबर का निशान लगाएं। 5 का यहां गुणा करेंगे, 5 का 5 में गुणा 25 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स लिखना है। करेक्ट है। और आगे देखो ये 9 से अंदर गुणा करोगे, 9x माइनस 9 दूनी 18 यहां लिख दें। आगे ये छोटा अथवा बराबर का निशान, 25 का अंदर गुणा करो, 25 दूनी 50 माइनस में 25 इंटू एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से देखो माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा 9x प्लस 25x। ठीक है, यहां छोटा अथवा बराबर का निशान, यहां पर 50 माइनस माइनस प्लस का 18, माइनस का 18 इधर जाएगा प्लस का 18। आगे देखिए और बिल्कुल ठीक इन दोनों को जोड़ो, ये मिल जाएगा 34x, यहां पर छोटा अथवा बराबर का निशान लगाओ और यहां दोनों को जोड़ो तो ये यहां पर हमें 68 मिलेगा। ठीक है, अब 34 से भाग कर दें तो x लेस देन और इक्वल 68 अपॉन में यहां पर लिखना है 34। 34 दूनी 68 होता है, तो बच्चों यहां से x लेस देन इक्वल टू 2, यहां से लेस एस x की वैल्यू कितनी निकली, 2 से छोटा अथवा 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसका मान देखो हमें मिला, x का मान छोटा है बराबर 2 से। तो अब यहां पर इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहो तो बड़े आराम से दिखा सकते हो। यहां पर देखो लिखें x का मान 2 लिख देते, ये है 2, और इसके बाद छोटे लिखना है, छोटा मतलब इधर है ना, 2 लिखना है, 2 से छोटी संख्या 1, यहां पर 0, यहां पर -1, यहां -2, ये माइनस अनंत तक जाना है। ठीक है, इधर प्लस अनंत तक जाना है। आपको यहां पर लिखना है, ये देखो इस प्रकार से बनाओ, 2 भी सबमिट करना है, बराबर का निशान है इसलिए यहां पर देखो ये डार्क बनाना है इस तरीके से, और इधर की ओर आपको एरो लगाना है। ठीक है, और यहां पर इसका हल समुच्चय लिख दें, हल समुच्चय के रूप में लिखें तो इस प्रकार लिख दें। यहां से आप इसको लिख सकते हो -2 से छोटी, मतलब -2 लिखना है और इस पर ये क्लोज बड़ा इंटरवल। ठीक है, और कॉमा लगा के यहां पर माइनस अनंत लिखना है। ठीक, इधर जाओगे तो माइनस के अनंत तक,
यहां से दो से लेकर के माइनस अनंत तक जाना है। ठीक है, तो 2 लिखो, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 2 भी सबमिट करना है और कहां तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, इधर हमेशा याद रखिए अनंत के समय अनंत की तरफ हमें हमेशा छोटा ये ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 11वां प्रश्न। सारे प्रश्न जैसा कि हमने बताया कि कुछ भी अलग से नहीं है, बिल्कुल एकदम सारे सिंपल हैं। यहां पर चाहो तो एक और कर सकते हो, 15 था अथवा 16वां में से एक देखो कर लेते हैं। चलो इसको रब कर लें और एक देखते हैं आपको, चलो 16वां बता देते हैं, अंतिम बिल्कुल। ठीक है, अंतिम देखो, ये है हमारे पास 16वें प्रश्न का आंसर। असमका दी गई है 2x माइनस में 1 बटे में यहां पर 3 और ये दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान है। इधर है 3x माइनस में 2 और डिवाइड बाय 4 लिखना है। यहां पर माइनस में लिखना है 2 माइनस एक्स और बटे में 5। ये हमें असमका दी गई है। ठीक है, अब इसका हल कैसे करोगे, बिल्कुल सिमिलर। देखो 2x माइनस का 1 बटे में 3 ज्यों का त्यों लिखें, बराबर, ये बड़ा अथवा बराबर का निशान लगाना है, बड़ा बराबर। यहां से देखो 5 चौको 20 इसका एलसीएम लें, 5 चौको 20 एलसीएम लें तो 5 से यहां गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15। यहां से सीधा डायरेक्ट लिख रहे 15x माइनस 5 दूनी 10 लिख दें। यहां पर माइनस और यहां 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4x। ठीक है, और थोड़ा आगे देखो 2x माइनस में 1 बटे में 3, यहां बड़ा अथवा बराबर का निशान लगाओ। 15x और ये 4x, यहां पर हमें 19x लिखना है। माइनस में यहां देखो 18 मिलेगा, 10 और 18 लिख दें, बटे में 20 लिख दें। ठीक है, अब यहां से हम क्रॉस गुणा कर दें। यहां देखो 3 से गुणा करोगे, 3 इंटू में 19x माइनस 18 बराबर में इधर करेंगे 20 से गुणा 2x माइनस 1 में। ठीक है, तो 19 तिया 57, यहां लेंगे 57 इंटू एक्स माइनस 18 तिया 54। ठीक है, 54 लिखें, बराबर का निशान 20 दूनी 40 एक्स लिखें, माइनस 20 एकम 20। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये है आपके पास 57x, इधर ले आओगे माइनस में 40x हो जाएगा, बराबर में ये 54 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, माइनस का 20, जैसा का तैसा। ठीक है, आगे देखो इन दोनों को घटाओ तो यहां से 17x मिलेगा और यहां से चूंकि बराबर नहीं है बच्चों, ये गलती है, ये गलती है, बिल्कुल गलती ना करें। यहां से क्या करना है, बड़ा अथवा बराबर का जो निशान लग रहा है वैसे ही लगाएं। ठीक है, और इसके बाद यहां पर घटाओ तो 54 में से 20 घटाओगे, यहां से हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा है, 24 नहीं 34 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 34। अब यहां 17 से डिवाइड कर दें तो इस प्रकार से x बड़ा बराबर आपको मिलेगा 34 बटे 17, मतलब यहां पर लिखना है 2। क्या लिखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखना है बच्चों। यहां से देखिए, इसको अगर संख्या रेखा पर लिखना चाहो तो 2 से बड़ी संख्याओं को सबको लिखना है। यहां पर 2 से बड़ी वास्तविक संख्या है, यहां पर लिखना है 2, और 2 से बड़ी का मतलब इधर की ओर, 2 से बड़ी 3, 4, 5, ये प्लस अनंत तक। ठीक है, प्लस अनंत, इधर माइनस अनंत, और 2 से आपको जाना है, देखो 2 को भी साथ में लेना है, बराबर का भी निशान है, तो ये डार्क कलर से रंगना है और ऐसा आपको एरो लगा देना है। ठीक है, संख्या रेखा पर ऐसे निरूपित करना है और यहां पर इसको समुच्चय के रूप में हल लिखें तो इसका हल समुच्चय ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं। 2 से सभी बड़ी संख्याएं लिखना है तो 2 से कहां तक, अनंत तक जाना है, और 2 पर आपको बड़ा ब्रैकेट का निशान लगाना है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, इधर क्लोज करना है, इधर ओपन रखना है। क्लियर बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। आगे बच्चों यहां पर 17 से 20 तक ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें भी वही बात पूछी गई है कि इन असमकाओं को हल करना है और इसके बाद इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। बच्चों यहां भी कुछ नया नहीं है। देखो यहां पर 17वां प्रश्न कैसे करना है, यहां से देखो लिखा है 3x माइनस में 2 और यहां है छोटा का निशान लगाना है, 2x प्लस 1। यहां देखो, ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। हल करने का मतलब x के मान जो होते हैं वो समीकरण का हल होते हैं। तो 3x, 2x इधर ले आओगे, माइनस का 2x लिखना है, छोटा का निशान लगाएं 1, और ये माइनस का 2 इधर ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ देखो 3x में से 2x घटाओ 1x मिलेगा, छोटा है 3 से। यहाँ देखो बच्चों x का मान 3 से छोटा है, x का मान कितना है 3 से छोटा है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से देखो, अगर इसको संख्या रेखा पर लिखना चाहें यहाँ 3 लिख लेते हैं। 3 से छोटे नंबर आपको यहाँ इधर की ओर लिखना है, 3 से बड़े नंबर आपको इधर की ओर लिखना है, ठीक है। 3 से छोटे नंबर बच्चों 2, यहाँ से 1, यहाँ फिर 0, फिर -1 और ये इधर की ओर जाओगे तो माइनस अनंत तक जाना है। तो बच्चों यहाँ से देखो इस प्रकार लिख सकते हो, ये आपको यहाँ पर एक ये इस तरीके से बनाना है, ठीक ये। और फिर इसके बाद में यहाँ से बच्चों इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इसको यहाँ से बनाना है, ये 0 बना देते हैं, ठीक है। और फिर ये कहाँ तक जाना है, 3 से छोटे हैं तो इधर की ओर आपको एरो लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है। 3 से छोटे नंबर सब लिखना है, इधर की ओर एरो लगा देना है, ठीक है। 3 से छोटा मतलब 2 लिखना है। और यहाँ से देखो ऐसे अगर समुच्चय के रूप में इसको लिखना चाहो तो यहाँ पर आपको लिखना है इसका हल समुच्चय। क्या लिखोगे हल समुच्चय में, हल समुच्चय में लिखेंगे, देखो ध्यान दें 2 लिखें और 2 से 3 से छोटे लिख दें तो हमें ऐसे लिखना है माइनस अनंत कोमा 3 ऐसा लिख देना है, ठीक है। माइनस अनंत से कहां तक 3, 3 से पहले, ठीक है। 3 से बड़े छोटे नंबर लिखने हैं तो 3 से छोटे नंबर कौन से, 2, 1, 0 ये सारे नंबर लिखना है और माइनस तक जाना है, माइनस अनंत तक, ठीक है बच्चों। ये इसका हल लिखना है। तो बिल्कुल सिमिलर यही है 17वां 18वां कुछ भी। देखो ध्यान दें यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगा है, इसको भी देख सकते हो। 18वां प्रश्न है, ये लिखा है 5x माइनस में 3, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 5 लिखा है। तो बच्चों यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं 5x, ये 3x इधर ले आओ, माइनस का 3x लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 5 प्लस का 3, ठीक है। बताओ यहाँ से कितना मिलेगा, तो यहाँ से 2x मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से लिखना है माइनस का 2। और अब यहाँ 2 से अगर डिवाइड करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर -1 लिखना है, करेक्ट बच्चों। -2/2 करना है, 2 से 2 एक बार डिवाइड हो जाएगा, माइनस भी साथ में है। तो x का मान कितना है, 2 है या सॉरी x का मान कितना है, -1 है या -1 से अधिक है। तो इसको बच्चों संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पर आपको बीच में लिखना है कहीं पर -1, यहाँ लिख लेते हैं -1। इधर -1 से छोटे नंबर होते हैं, इधर आपको -1 से बड़े नंबर, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर दिया गया है -1 से बड़ी संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो -1 से बड़ा आगे मिलेगा 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और ये आगे प्लस अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, देखो यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, प्लस अनंत तक। -1 से बड़े सब नंबर लिखना है और यहाँ पर देखो इक्वल का भी निशान, इसलिए इसको क्या कर दें, यहाँ पर डार्क कर दें और ऐसा यहाँ पर एरो लगा दें प्लस अनंत की ओर, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर x बराबर -1 या x बराबर -1 से बड़े सब नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर बच्चों, ये समीकरण का इस असमका का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी लिख सकते हो, हल समुच्चय के रूप में लिखें तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दें कि -1 कोमा अनंत, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। -1 भी साथ में रखना है और अनंत तक जाना है, -1 कोमा अनंत। क्लियर बच्चों। तो ये सारे प्रश्न देखो अब आपके पास 19वां है, 20वां है, इनको भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। किसी भी प्रश्न में कोई गफलत नहीं करना है, अच्छे से पूरे आपको समझना है एक एक करके। बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या लग रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। निश्चित रूप से हम आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों 21वां प्रश्न पर, यहाँ पर जो प्रश्न में इबारत लिखी है पहले इसको पढ़ना है और इसके बाद में हमें असमका बनाना है और फिर असमका को हल करना है। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है रवि ने पहली 2 परीक्षाओं में 70 अंक और 75 अंक प्राप्त किए। 2 परीक्षाएं दी, एक परीक्षा में 70 अंक मिले, दूसरी परीक्षा में 75 अंक उसने हासिल कर लिए। प्रश्न ये पूछता है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए जिसे वह तीसरी एक परीक्षा में पाकर
60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब यहाँ पर 3 परीक्षा हो रही थी। पहली वाली परीक्षा में 70 नंबर आए, दूसरी परीक्षा में 75 नंबर आए और तीसरी परीक्षा में कितने नंबर आ जाएं ताकि औसत 60 का मिल जाए, न्यूनतम औसत 60 का मिल जाए, वो ये चाह रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तीसरी परीक्षा में उसे x नंबर लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो हल में हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर हमें हल में लिखना है कि माना तीसरी परीक्षा में, माना तीसरी एक एक परीक्षा में न्यूनतम x अंक लाना है। मान लिया कि कितना अंक लाना है, न्यूनतम x अंक लाना है। ठीक है, ताकि औसत न्यूनतम औसत 60 का मिल जाए। तो बच्चों औसत कैसे निकालते हैं, पहली परीक्षा में देखो 70 नंबर आए, दूसरी परीक्षा में 75 नंबर आए, तीसरी परीक्षा में मान लिया x नंबर अगर ले आता है, तो यहां पर बच्चों औसत कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ दें, 3 से भाग कर दें, ये हो गया इसका औसत। और ये न्यूनतम औसत कितना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 60 चाहिए। तो 60 हो जाए तो अभी बात बन जाएगी, या फिर 60 से अधिक हो जाए बच्चों। ठीक है, न्यूनतम 60 चाहिए, 60 से कम नहीं। 60 अगर औसत इसका मिल जाए तो अभी ठीक है, या फिर 60 से अधिक मिल जाए, न्यूनतम 60 मिल जाए। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब इसको हल कर लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, बस यही हमसे पूछा गया है। कैसे हल करोगे, बटे वाली संख्या को अगर इधर ले जाओगे तो गुणा में हो जाएगी, सीधी बात है। इन दोनों को जोड़ दें तो यहां से देखो हमें मिल जाएगा 5 7 7 14, मतलब 145 प्लस x, और ये बड़ा बराबर का निशान लगाओ, 60 गुणा 3 लिख दें। ठीक है, 60 का 3 में गुणा। इसके बाद देखो और यहां से 145 प्लस x बड़ा बराबर का निशान लगाओ, 6 3 18, 180 लिख दें। और यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बड़ा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 145। ठीक है, और इसके बाद यहां से x की वैल्यू देखो, x बड़ा या बराबर 75, ये आपका 180 में से 145 घटाओ, देखो 10 में से 5 घटेगा 5, और ये 7 में से 3, मतलब 35 नंबर आए अथवा 35 से अधिक आ जाए। न्यूनतम कितने नंबर आए, 35 या 35 से अधिक नंबर आ जाए तो निश्चित रूप से उसके 60 का औसत मिल जाएगा। न्यूनतम 60 का तो मिल ही जाएगा अगर 35 नंबर आ जाए, तो 35 से अधिक आ जाए तो औसत 65 से 60 से भी कुछ अधिक हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम औसत 60 ले आने के लिए न्यूनतम अंक 35 की आवश्यकता है, ऐसे समझो। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यही तो पूछ रहा है, तीसरी परीक्षा में एक एक परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक लाना होंगे, तो आपको लिखना है 35 ले आने होंगे। न्यूनतम 60 का औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी एक एक परीक्षा में 35 या अधिक नंबर लाने होंगे, ऐसा आप यहां पर लिख लें। यहां पर लिख दें, अतः तीसरी एक एक परीक्षा में तीसरी एक एक परीक्षा में 35 या 35 से अधिक अंक लाने होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। न्यूनतम औसत 60 का प्राप्त करने के लिए, ये लिखना चाहो ये भी लिख दो, न्यूनतम औसत 60 का प्राप्त करने के लिए तीसरी एक एक परीक्षा में 35 या 35 से अधिक अंक लाने होंगे। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। ये 21वां प्रश्न है, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ो। तो बच्चों ये 22वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। देखो बच्चों, वो तो वैसे ही प्रश्न है, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने 21वां प्रश्न किया है, बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर कुल मिला के 3 परीक्षाएं हुई थी, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, फिर तीसरी परीक्षा में कितने न्यूनतम अंक चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा था। बस बिल्कुल वैसे ही यहां पर है। यहां पर लिखा है
5 परीक्षाएं हुई, 4 परीक्षाओं के यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। 5वीं परीक्षा में कितने नंबर आ जाएं ताकि उसको ए ग्रेड मिल जाए, जबकि ए ग्रेड पाने के लिए 90 नंबर या अधिक अंकों की आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न कहता है। ठीक है, औसत कितना होना चाहिए? औसत होना चाहिए 90 या 90 से अधिक का औसत प्राप्त कर जाए तो कितने यहाँ पर अंक 5वीं परीक्षा में लाना होंगे, ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 21 में किया है। देखो यहाँ पर सॉल्व में क्या लिखोगे, यहाँ पर पहले औसत निकालो। पहली परीक्षा के यहाँ पर देखो 87 मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ दूसरी परीक्षा में 52, तीसरी में 94, चौथी में यहाँ पर 95 और मान लेते हैं परीक्षा 5वीं में उसको x न्यूनतम अंक ले आने हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, देखो एक बार यहाँ लिख दें, माना 5वीं परीक्षा में सुनीता को 5वीं परीक्षा में सुनीता को x प्राप्तांक लिख दें, है ना, x प्राप्तांक लाने हैं। ठीक है, ए ग्रेड लाने के लिए सुनीता को 5वीं परीक्षा में x अंक लाने हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो औसत कैसे निकालोगे। पहली परीक्षा में 87 नंबर आए, दूसरी में 92 आए, तीसरी में 94 आए और चौथी में 95 आए और 5वीं में मान लिया x आए। इनका औसत कैसे निकालते हैं? अब बच्चों यहां से 5 का भाग करें, 5 परीक्षाएं भाई सबको जोड़ दें, 5 का भाग करते हैं तो ये औसत निकल के आ गया। अब ये औसत कितना होना चाहिए? प्रश्न कहता है 90 हो या 90 से अधिक हो, 90 से कम बिल्कुल नहीं, 90 हो या 90 से अधिक हो, औसत ऐसा। ठीक है, औसत कितना चाहिए? 90 या 90 से अधिक चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, बस सिंपल सी बात बच्चों बन गई। समझो ये असम का है, इसको हल करोगे x के जो मान आएंगे बस वही x की मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, कितने न्यूनतम अंक लाने हैं जिससे हमारी परीक्षा में उसको कितने अंक मिल जाएं? ग्रेड ए मिल जाए, अंक नहीं, ग्रेड ए पाने के लिए कितने न्यूनतम अंक की जरूरत है, तो यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो पहला काम तो ये है, इनको यहां पर आपको ऐसे लिखना है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x और ये बड़ा बराबर का निशान लगाओ, 5 इधर 90 गुणा 5 लिख दें। ठीक है, भाग वाली संख्या गुणा में पहुंचा दें। यहां से देखो इन सबको जोड़ दो तो 5 4 9 2 11 है और 7 18 हासिल में 1 10 19 और 9 28 और 28 में जोड़ो 8, ये हो जाएगा 36। यहाँ पर देखो 368 हो गया, प्लस में x बड़ा बराबर यहाँ पर लिखें 9 पंचे 45 450। ठीक है बच्चों, और आगे देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू, x बड़ा बराबर यहाँ लिख दें 450 माइनस का 368 लिख दें, प्लस का है इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से x बड़ा बराबर यहाँ से देखो 10 में से 8 मतलब 2 बचेगा, यहाँ से 14 में से 6 घटाओ 8 बचेगा। यहाँ इस प्रकार से आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 82 ले आना है। मतलब सीधी बात है बच्चों, 82 आ जाए या 82 से अधिक आ जाए तो उसको निश्चित है ए ग्रेड मिल जाएगी। ए ग्रेड पाने के लिए उसको कितने न्यूनतम अंक चाहिए? 82। 82 से अधिक मिलेंगे तो अभी तो ए ग्रेड मिल जाएगी, लेकिन 82 तो चाहिए, न्यूनतम 82 अंक चाहिए। तो आपको यहाँ लिखना है ए ग्रेड पाने के लिए सुनीता को, क्या लिख दें यहाँ पर, सुनीता को ए ग्रेड पाने के लिए, ए ग्रेड पाने के लिए 82 या 82 से अधिक अंक लाना होंगे, अधिक अंक लाने होंगे, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई? किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं? ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 21वां प्रश्न था। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट करें। और यह है बच्चों 23वां प्रश्न, कहता है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। बच्चों बहुत ध्यान से समझो, कहता है
क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, विषम मतलब 3 है, 5 है, 7 है, 9 है बच्चों, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत विषम संख्याओं की बात कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि यहाँ पर 3 है, 3 में 2 जोड़ें 5 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ें 7 मिल जाएगा, 7 में 2 जोड़ें तो 9 मिल जाएगा। मतलब क्रमागत विषम संख्याओं को प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना है। पहली अगर ये विषम है तो निश्चित रूप से 2 जोड़ोगे अगली विषम मिल जाएगी, फिर 2 जोड़ो अगली विषम मिल जाएगी, फिर 2 जोड़ो अगली विषम मिल जाएगी। ऐसे विषम संख्याएं हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि विषम संख्याएं कोई इस प्रकार से मान लें, यहाँ पर इसका हल ऐसे लिख दें कि माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी मान लें? एक संख्या मान लें x और दूसरी x+2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 हमने ये विषम संख्याएं मान ली, एक x है, एक x+2 है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा कहता है, यहाँ पर दिया गया है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करने, जो 10 से कम है। तो बच्चों इसका मतलब ये हमें दिया गया है कि x का मान जो है वो 10 से कम है, x+2 का जो मान है वो भी 10 से कम है। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करना। ये दोनों संख्याएं जो ऐसी हैं, युग्म होता है जोड़ा, मतलब ये जोड़ा ऐसा लिखा है जिसमें से दोनों ही 10 से कम हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं? 10 से कम है। मतलब यहां से देखो x का मान 10 से कम है, x+2 का मान भी 10 से कम है। देखो यहां से x का मान 10 से कम है, ये तो ठीक है। अगर x+2 का मान 10 से कम है, इसका मतलब बच्चों यहां से x ये लेस देन 10-2 लिखना है, x लेस देन यहां से 8 मिल जाएगा। x का मान 8 से भी कम है। ठीक है, तो x का मान यदि 8 से कम है तो 10 से तो कम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, x का मान 8 ही से कम है तो 10 से कम तो होना ही होना है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में अगली बात और कही गई है कि दोनों का योगफल कितना है? 11 से अधिक है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं और 11 से अधिक लिख देते हैं, तथा ऐसा दिया गया है कि x और x+2 इन दोनों का योगफल कितना है? 11 से अधिक है, ऐसा दिया गया। ठीक है, इसको हल करो। यहां से x और x जोड़ के हमें 2x मिल जाएगा, बड़ा का निशान लगाएं, 11 माइनस का 2 लिख दें, प्लस का 2 है इधर ले जाओगे माइनस का 2। ठीक है, और आगे देखो 2x, ये बड़ा का निशान लगाओ, 11 में से 2 घटा के यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो x बड़ा है 9/2 से। 9/2 का मतलब तो आप जानते हो कितना? 4.5 लिख सकते हो। 4.5 x का मान आया बच्चों। 4.5 से बड़ा पूर्णांक आना है। क्या लिखना है? यहां पर ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं हमें लिखनी है जो x का मान कितना है? 4.5 से बड़ी लिखनी है। 4.5 से बड़ी बच्चों 5, 4.5 से बड़ी क्या है? 5 है। विषम चाहिए ना, विषम 5 संख्या होती है कि नहीं? 6 नहीं लिखना है, 6 तो हमारी सम हो जाएगी। तो हमें क्या लिखना है? 4.5 से बड़ी विषम संख्या लिखनी है। तो यहां पर आपको लिखना है, यदि x का मान कितना, देखो बड़ा लिखना है ना, तो कितना लिखना है? x का मान 5 लिख देते हैं। x बराबर 5, तो यहां पर युग्म कितने बनेंगे? देखो विषम संख्याओं के युग्म कितने बनेंगे? विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्याएं हमारी हो जाएंगी, एक तो लिखना है 5 और एक लिखना है 5+2, मतलब हो जाएगा कितना? 5,7। क्या हो जाएगा? 5,7। ठीक है, और यहां पर देखो यदि ऐसा लिख दें कि x का मान 7 लिख दें बच्चों, x बराबर 7, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो विषम संख्याएं यहां पर हो जाएंगी। देखो x का मान जो हमने 7 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 7 भी तो 8 से कम है, 8 से कम है, 10 से कम है ना? तो इस तरीके से अगर x का मान 7 लिख दिया जाए तो यहां पर विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक 7 और एक 7+2, मतलब ये विषम संख्याएं हमें मिल जाएंगी 7,9। तो यहां पर जो युग्म पूछे गए थे, क्या पूछा गया था कि विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करिए, तो आपको लिखना है अतः क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म, विषम संख्याएं या विषम संख्याओं के
अभीष्ट युग्म जो हमसे पूछे गए थे, अभीष्ट युग्म कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो लिखना है 5,7 और एक दूसरा युग्म हो सकता है 7,9। ये दोनों युग्म आंसर में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल ठीक। इसी से मिलता जुलता देखो अगला प्रश्न है 24वां। आइए इसको भी देखते हैं। तो देखो है ना, बिल्कुल सिमिलर लिखा है। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए। यहां पर सम संख्याओं के युग्म ज्ञात करना है, उसमें विषम संख्याओं के युग्म थे। तो कहा गया है जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा इनका योगफल 23 से कम हो। है ना, बिल्कुल वही बात। बच्चों आपको पता है कि जो सम संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार से 2, 4 क्रमागत सम संख्याएं देखो ऐसे होती हैं बच्चों, होती हैं कि नहीं होती? यहां पर भी वही बात है, 2 जोड़ो अगला क्रमांक मिल जाएगा। अगला क्रमागत सम पूर्णांक प्राप्त करने के लिए क्या करना है? 2 जोड़ें, 4 में 2 जोड़ें 6, 6 में 2 जोड़ें 8, 8 में 2 जोड़ें 10। इसी प्रकार आगे 2 जोड़ते चले जाओ, अगला क्रमागत सम पूर्णांक मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से बिल्कुल लिखना है जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है माना 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी मान लें? 2 क्रमागत सम संख्याएं माननी है, x और x+2 मानना है। ठीक है, इनमें का है प्रत्येक 5 से बड़ा है। क्या है? ये भी 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है। तो यहां पर ऐसा दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो x है वो भी 5 से बड़ा है तथा x+2 है वो भी आपका क्या है? 5 से बड़ा है। तथा एक और बात यहां पर दी गई है, क्या दी गई है कि इन दोनों का योगफल, इनका दोनों का योगफल 23 से कम है। तो यहां पर x और x+2 दोनों का योगफल कितना है? 23 से कम है। यहां पर लिखना है लेस देन 23 लिखना है। ठीक है, 23 से कम है। तो बच्चों यहां से समझो, अगर इसको हल कर लिया जाए, +2 इधर ले जाओगे तो x ग्रेटर देन यहां से 5 माइनस में 2 लिख दें और इसको आगे x ग्रेटर देन यहां पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 लिख सकते हैं। यहां x ग्रेटर देन 5 लिखा है, इसको भी हल करो। देखो यहां से क्या मिल रहा है? x 2x हो जाएगा, +2 इधर ले जाओ तो लेस देन 23 माइनस 2 लिख दें। ठीक है, ये हो जाएगा 2x लेस देन करना है, यहां पर 21 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दें तो 2x मतलब x बराबर है ना, x लेस देन हो जाएगा 21/2 मतलब x का मान छोटा है 10.5 से। समझो बच्चों, x का मान 10.5 से छोटा, 10.5 से छोटे आपको सम संख्याओं को लिखना है। लेकिन साथ साथ में ये भी याद रहे कि 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी हो तो 5 से बड़ी तो अपने आप हो जाएंगी, है ना, 3 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो बच्चों यहां से समझो x का मान कितना होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए और सब सम वाले लिख दें। तो बच्चों यहां पर ऐसा लिख दें x बराबर, यहां पर समझो x बराबर 10 लिख दें पहले, 10.5 से छोटा कितना? 10 लिख सकते हो। सम संख्या लिखनी है 10 लिखें, x का मान 10 लिख सकते हो, x का मान 8 लिख सकते हो, x का मान 6 लिख सकते हो। अब अगर x का मान बच्चों 4 लिख दें, x का मान कितना? 4 लिख दें, तो यहां से देखो कहा गया है कि x का मान कितना होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए और साथ साथ 5 से भी बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों अगर 5 से बड़ा करेंगे, 5 से बड़ा करेंगे तो इसका मतलब यहां से हमें 6 तो मिल सकता है और अगर हमने 4 लिख दिया तो ये 5 से बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां से केवल x के हमें 3 मान मिलेंगे, 10, 8, 6 मिल सकते हैं। तो यहां पर देखो x बराबर 10, यहां पर ऐसा लिख दें कि यदि x का मान 10 है, x बराबर 10, तो यहां से देखो क्रमिक युग में ये सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो सम संख्याएं हो जाएंगी। सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? आपको पहली संख्या लिखनी है 10 और फिर 10 में 2 जोड़ दें, मतलब यहां से 10,12 है, ये हमारा एक युग में बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यदि ऐसा लिख दें कि x बराबर 8 लिख दें तो यहां से सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? सम संख्याएं आपको यहां से मिल जाएंगी। सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो ये हमें लिखना है 8,8 + 2, मतलब यहां से सम संख्याएं आपको मिलेंगी 8,10।
ठीक है। और इसके बाद में यदि x का मान 6 लिख दें, यदि x बराबर 6 लिखें तो सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आपको लिखना है सम संख्याएं बराबर एक 6 लिखना है, एक 6 प्लस 2 लिखना है, मतलब यहां से 6,8 एक युग्म आपका ये बन जाएगा। तो बच्चों यहां से सम संख्याओं के युग्म पूछे गए थे, 3 युग्म बन रहे हैं। एक तो बन रहा है देखो 6,8, एक बन रहा है 8,10 और तीसरा युग्म यहां पर 10,12 है। इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो बच्चों यहां से हमसे पूछे गए थे कि ऐसी क्रमागत सम संख्याओं के युग्म बताइए। सम संख्याओं के देखो ऐसे युग्म हमने बताए जिनमें से आप देख सकते हो प्रत्येक 5 से बड़ा है। आप देख सकते हो कोई भी संख्या 5 से छोटी नहीं है, प्रत्येक 5 से बड़ी हो और उनका योगफल 23 से कम हो। आप किन्हीं भी युग्मों को जोड़ के देख लो 23 से कम आएगा, ठीक है। यहां पर 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, 23 से कम है ना। तो युग्मों का योगफल अगर आप देखोगे तो 23 से कम आएगा और प्रत्येक संख्या कितनी है 5 से बड़ी है। करेक्ट है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो बच्चों यहां पर 25वें सवाल में देखो क्या कहा है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। बड़े आराम से पहले सवाल को रीड करो, फिर समझ में आएगा। यहां से देखो क्या दिया गया है, इसका हमें असमका पहले बनानी है। तो कहता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, बिल्कुल ठीक है। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कहता है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। बच्चों यहां पर एक काम करो, यहां पर एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, एक त्रिभुज बना लो। ये आपका एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसका नाम भी चलो दे देते हैं, ABC आपका ये नाम होगा। इसमें आपकी ये छोटी भुजा है, इसको हम x मान लें, ठीक है। मान लिया छोटी भुजा x है। प्रश्न कहता है कि जो बड़ी भुजा है वो कितनी है, मान लेते हैं बड़ी आपकी ये, ठीक है। बड़ी भुजा कितनी है, छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो बच्चों ये अगर बड़ी भुजा है तो ये कितनी हो जाएगी, छोटी की 3 गुनी। x अगर ये छोटी वाली x है तो बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 3 गुनी, मतलब 3x हो जाएगी। और फिर तीसरी भुजा कितनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। जो बड़ी भुजा ये है इससे 2 सेंटीमीटर कम ये तीसरी वाली भुजा है, मतलब यहां से आपको लिखना है 3x - 2, ठीक है। 3x जो बड़ी वाली भुजा है उस बड़ी वाली भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ये तीसरी वाली, ठीक है। तो यहां से हमें तीनों भुजाएं मिल गई। अब इनका तीनों का परिमाप तो हमें पता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। भुजा AB, भुजा BC, भुजा CA तीनों को जोड़ दें, परिमाप मिल जाएगा, जिसका हमें न्यूनतम परिमाप 61 दिया गया है, ठीक। कम से कम 61, इससे ज्यादा हो सकता है, कम बिल्कुल नहीं। देखो यहां से हम ऐसा लिख लेते हैं, इसको हम यहां पर देखो ऐसे लिख लें, मान लेते हैं कि सबसे छोटी भुजा x है। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर यहां मान लेते हैं कितनी है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर देखो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, इसलिए बड़ी भुजा प्रश्न के अनुसार बड़ी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी 3x, मतलब छोटी वाली की 3 गुनी। और इसके बाद में तीसरी भुजा कितनी है, यहां पर लिखना है तीसरी भुजा बराबर यहां से देखो कितनी है, तीसरी भुजा है बड़ी भुजा से 2 कम, मतलब 3x - 2, बड़ी भुजा में से 2 कम कर दें। यहां से देखो ये तीसरी भुजा हो गई, मतलब ऐसा कह सकते हैं ये छोटी भुजा जो AB हमने इसको क्या माना है, AB माना है, ठीक है। AB को x माना है, जो बड़ी भुजा है उसको हमने AC नाम दिया है, AC, और जो तीसरी वाली भुजा है उसको हमने यहां से BC नाम दिया है, ठीक है। तीनों भुजाएं हमें दी गई हैं। तो इस प्रकार से इनका तीनों का परिमाप बताओ कितना होगा, यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है। त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब तीनों को जोड़ें, AB + BC + CA तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो इसका परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। AB भुजा है x, BC भुजा यहां पर है 3x - 2, और ये CA या AC एक ही बात है,
यहाँ पर ये 3x लिखनी है। ठीक है, यहाँ से इसका परिमाप हमें मिल जाएगा, देखो 3x 6x और 1x मतलब 7x माइनस का 2। ठीक है, और ये परिमाप कितना है, न्यूनतम दिया गया है 61 है, 61 से कम बिल्कुल नहीं, ज्यादा में हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है, ये परिमाप जो है 7x माइनस 2 जो है वो कितना है, न्यूनतम है 61। मतलब यहाँ से ऐसा निशान आपको लिखना है, मतलब 61 हो सकता है या 61 से कम नहीं, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा निशान लगाना है। ये जो परिमाप है वो है 7x माइनस 2 और इसका न्यूनतम परिमाप हमें कितना लिखना है, 61 लिखना है। ठीक है, तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 लिखना है बच्चों। ये हमारी असमका बन गई। अब यहां से हमें x का जो मान निकलेगा बस x का मान ही छोटी भुजा हो जाएगा। देखो वो भी न्यूनतम मान निकालना है, x का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे करोगे, यहां लिखना है 7x, ये माइनस का 2 इधर ले जाओगे, बड़ा अथवा बराबर ये 61 प्लस 2 लिखना है। ठीक है, यहां पर और आगे बढ़ाओ तो ये 7x बड़ा बराबर यहाँ पर 63 लिखना है। 7 से भाग कर दें तो 7 से जब भाग करोगे तो x बड़ा बराबर यहाँ पर लिखना है 63 बटे में 7, मतलब यहाँ से लिखना है x बड़ा बराबर 7 निम्न 63। क्या लिखना है, x का मान 9 अथवा 9 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है वो कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। 9 या 9 से अधिक अगर होता है तो आपका न्यूनतम परिमाप 61 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम ये आपकी सबसे छोटी भुजा पूछी गई तो क्या लिखनी है, सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा आपसे पूछी गई थी तो आपको लिखनी है सबसे छोटी भुजा 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, इसको भी नोट करें। अंतिम सवाल है उसको भी जरा देख लेते हैं। यह है बच्चों 26वां और अंतिम प्रश्न। देखो लिखा है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। 3 लंबाइयां, पूरा बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का और इसमें से 3 टुकड़े बनाना चाहता है। ठीक है, 3 लंबाइयां इस प्रकार से, देखो यहां लिखा है दूसरी जो लंबाई है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है तथा तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। फिर कहा है सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं, ये आपको बताना है। यदि तीसरा टुकड़ा मतलब तीसरी लंबाई, ठीक है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। देखो बच्चों ऐसे समझो कि ये आपका कोई पूरा बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, इसमें से यहां से देखो इसके 3 हिस्से कर लें। मान लेते हैं एक टुकड़ा AB है, दूसरा टुकड़ा BC है और ये जो तीसरा टुकड़ा है वो आपका CD मान लेते हैं। ठीक है, CD है। 3 टुकड़े इसमें से बना लिए और ये भी हम मान लेते हैं कि जो छोटा टुकड़ा है वो आपका पहला AB टुकड़ा है, सबसे छोटा है जिसको हमने X मान लिया। ठीक है, ये सबसे छोटा टुकड़ा है, X मान लिया। प्रश्न कहता है दूसरा वाला मतलब ये वाला टुकड़ा कितना है, सबसे छोटी लंबाई का से 3 अधिक है, मतलब X से 3 अधिक है। ये दूसरा वाला जो टुकड़ा है वो कितना है, पहले वाले से जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटा टुकड़ा है या ये कहें सबसे छोटी लंबाई है, उससे 3 अधिक ये दूसरी वाली लंबाई है। और तीसरी लंबाई कितनी है, यहां पर लिखा है देखो तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। ये तीसरी लंबाई जो है वो कितनी है, इस वाली लंबाई की दूनी है। यहां पर हमें 2x लिखनी है। ठीक है, तीसरी लंबाई बराबर कितनी है, सबसे छोटी मतलब x की दूनी है। करेक्ट है बात। पूरी लंबाई कितनी है, 91 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो एक बात और, नीचे वाली बात समझो। यहां पर छोटी सबसे लास्ट में क्या कहा है, तीसरा जो टुकड़ा है बच्चों, ये वाला टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ये भी साथ में दिया गया है। चलो दोनों शर्तों को यहां पर हम लिख लेते हैं। क्या क्या हमें दिया गया है, देखो हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एक इसका छोटा वाला हमने भाग मान लिया, छोटी लंबाई मान ली x है, तो माना छोटी लंबाई को हम मान लेते हैं, छोटी लंबाई बराबर कितनी लिख लें, छोटी लंबाई बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छोटी लंबाई ये AB हो गई x सेंटीमीटर, दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी,
इसलिए आपको लिखना है दूसरी लंबाई कितनी है, दूसरी लंबाई मतलब दूसरा जो टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है। ये कहता है छोटी वाली लंबाई से 3 अधिक है, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। और जो तीसरा है तथा तीसरा भाग है आपका, तीसरी लंबाई है वो कितनी है, तीसरी लंबाई बराबर है छोटी लंबाई की 2 गुनी। छोटी लंबाई x है, x की 2 गुनी मतलब 2x है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ टोटल मिला के ऐसा दिया गया है, तथा हम ऐसा कह सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CA, पहली लंबाई प्लस दूसरी लंबाई प्लस तीसरी लंबाई, तीनों लंबाई का योग कर दिया जाए, CD है ये, ठीक है। तीनों की लंबाई का योग कर दिया जाए तो 91 या 91 से अधिक तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, 91 या 91 से कम होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगा, सॉरी इक्वेशन नहीं, असम का। तो AB कितना है बच्चों, AB को हमने x लिखा है, BC को कितना लिखा है, x प्लस 3 लिखा है, CD को कितना लिखा है, 2x लिखा है, और ये लेस देन इक्वल टू 91 लिखना है, ठीक है। 91 हो सकती है, 91 से छोटी, बड़ी बिल्कुल नहीं, 91 है, 91 से बड़ी कैसे हो सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, यहाँ इन सबको जोड़ के लिख लिया जाए तो 2x और 1x 3 है और 1 4, यहाँ से हमें 4x मिलेगा, और प्लस 3 अगर इधर ले जाओ तो यहाँ से देखो 91 माइनस का 3 लिख लें, ठीक है। और आगे देखो 4x लेस देन इक्वल टू, यहाँ से 3 कम कर दिया जाए तो बच्चों हमें 88 मिलेगा, ठीक है। 88 3 91, बिल्कुल ठीक है। 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू यहाँ लिखना है 88 बटे में 4, और यहाँ से हमें x लेस देन इक्वल टू यहाँ से 22 चौको 88 22 मिल जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना होना चाहिए, ये छोटे टुकड़े की लंबाई, ये इसकी लंबाई कितनी 22 सेंटीमीटर हो सकती है या 22 से कम हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात दी गई है तथा ये भी हमें दिया गया है, देखो क्या क्या यहाँ पर एक बात और दी गई है कि जो तीसरा टुकड़ा है मतलब CD जो है, तीसरा टुकड़ा है वो कितना है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर, दूसरा टुकड़ा कितना है, BC है, BC से कम 5 सेंटीमीटर कम है, ये 5 कम है, BC से 5 कम है, तो आपको क्या लिखना है, दूसरा टुकड़ा, सॉरी एक बार फिर से समझो, तीसरा टुकड़ा मतलब ये CD, तीसरा टुकड़ा जो है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो दूसरा टुकड़ा ये है, इससे ये 5 सेंटीमीटर अधिक है ये वाला, तो इसको भी 5 सेंटीमीटर अधिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला, ठीक, ये है आपका तीसरा टुकड़ा। तीसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है, दूसरे वाले टुकड़े की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। कम से कम लिखा है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगाना है, यह है ना, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ CD को क्या लिखोगे, 2x लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगाओ। BC को क्या लिखना है, x प्लस 3 लिखना है प्लस 5, ठीक है। और इसको थोड़ा और आगे देखो, ध्यान दें, ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर लिखना है x प्लस यहाँ 5 और 3 8 जोड़ के लिख दें, ठीक है। इधर ले आए तो यहाँ से 2x माइनस 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखना है। इसके बाद यहाँ से देखो 1x मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखना है, ठीक है बच्चों। क्या क्या यहाँ से नतीजा निकल रहा है, देखो यहाँ पर इसको 1 नंबर डाल लें, इस पर हम 2 नंबर डाल लें, यहाँ से दोनों नतीजों से समझो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू 8 हो सकती है या 8 से अधिक हो सकती है, अथवा 22 हो सकती है या 22 से कम हो सकती है। तो इसका सीधा मतलब है बच्चों, ऐसा इसको लिखा जा सकता है कि x का मान कितना हो सकता है, x का मान हो सकता है, देखो यहां से आपको लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखना है, और ये आपको लिखना है लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहां पर इसको भी ऐसे निशान लगाओ, है ना, ये इधर की ओर लगाना है 22, ठीक है 22। तो इस तरीके से आपको लिखना है, देखो x का मान कितना हो सकता है, 22 हो सकता है या 22 से छोटा हो सकता है, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें 8 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, x और लेस देन इक्वल टू 22, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है।
निशान को ध्यान रखना है बस। यहां पर देखो 22 की तरफ निशान खुल रहा है ना, तो 22 की तरफ खुलना चाहिए। इधर देखो ये x की तरफ निशान खुल रहा है, तो आपको देखो यहां से x की तरफ निशान खुलना चाहिए। तो बच्चों यहां से ये x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x का मान हो सकता है 8 से बड़ा, 8 हो सकता है या 8 से बड़ा हो सकता है, परंतु 22 से छोटा होगा। तो ये आपका जो पहला भाग है, ये वाला सबसे छोटी लंबाई है, वो कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है या 8 से अधिक, कितनी, 22 से कम, 22 हो सकती है या 22 से कम। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी जो है 6.1 ये आपकी आज यहां से कंप्लीट होती है। किसी प्रकार की बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। जो होमवर्क हमने दिया है उस पर आपको जरूर ध्यान देना है। जो आपके प्रश्न छूटे हैं ना, उनको आपको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अथवा कक्षा गणित पर भी आप मैसेज देके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको 6.2 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल करने हैं और इसके बाद सारे क्वेश्चनों को भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ना किया हो बच्चों जरूर लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय।